नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सफला एकादशी का महत्व कहने जा रहे हैं। सफला एकादशी का व्रत जो भक्तिपूर्वक मनुष्य करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। और सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अब हम सफला एकादशी की व्रत की कथा कहेंगे। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री तथा वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन में वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था, प्रजा को तंग करता था और मारता था। राजा के भय से राज्य के कर्मचारी उसे पकड़कर छोड़ देते थे। उसी राज्य के वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन के लोग देवताओं को कीड़ा स्थान मानते थे। कुछ समय पश्चात पूष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह ठंड अधिक होने के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि में बड़ी कठिनाई से व्यतीत किया और सूर्योदय होने से पूर्व वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु वह व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था और इस कारण वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, हे भगवान, ये सब फल आपके लिए ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। और उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। ऐसी आकाशवाणी सुन वो बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कह अपने पिता के पास आ गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य सौंपकर वन का रास्ता अपना लिया। शास्त्रों के अनुसार लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब श्री नारायण की परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य कार्य सौंपकर तपस्या करने वन चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय श्री नारायण। तो दोस्तों, आपको सफला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी? लाइक करके अवश्य बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।